नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी सीजीएल और एलडीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए मैंने इंडियन जीके में जिसके 30 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैंने आपको कैप्सूल सीरीज प्रोवाइड किया है जिसमें आपको 38 कैप्सूल दिया है मैंने, जिसमें केवल थ्योरेटिकल कंसेप्चुअली हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर प्रोवाइड किया है। पूरा निचोड़ एज ए क्रैश कोर्स की तरह 38 डेज 39 कैप्सूल में आपको 3 वीडियो मैंने प्रोवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल के कंप्लीट 150 सवाल, बहुत अच्छे सवाल आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आज कैप्सूल 40 है, 40 का पार्ट 1 है, इसका 2 पार्ट या इसका भी 3 पार्ट ऐसा ही मिलेगा। इंडियन ज्योग्राफी की अब हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेटेड करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? एसएससी के होंगे, रेलवे के होंगे, जेएसएससी के होंगे, बिहार एसएससी के होंगे। ठीक है, तो भारत के भूगोल से पूछा जाने वाला वो सारा सवाल आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। और जो कैप्सूल सीरीज में मैंने आपको जो भी पार्ट करवा दिए हैं इंडियन ज्योग्राफी से, बहुत चीज़ें करवाई है, रिवर सिस्टम करवाया है, माउंटेन करवाया है, मॉनसून करवाया है, बहुत चीज़ें हमने करवाई है। तो उससे हट करके जो जो सवाल बने हुए उसको खास करके मैंने इंक्लूड किया, ताकि आप 38 कैप्सूल में जो पढ़े हैं और जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो नई चीज़ें आपको मिलती चले। ठीक है, साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते चलें। तो सब कुछ अब आपको मैं करवा दे रहा हूं, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअली पूरा निचोड़ कम समय में और विथ प्रैक्टिस। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे वो सब कुछ आप यहां से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप कहीं से भी किसी भी बुक से किसी भी सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कैप्सूल सीरीज 38 जितना मैंने दिया है और 39 और 40 ये अभी आपका जो चल रहा है, इसका हर एक सवाल हर एक लाइन आपको याद होना ही चाहिए। तो चलिए कैप्सूल 40 में हम लोग ज्योग्राफी के सारे सवाल को लगाएंगे और सभी को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जेएसएससी जेपीएससी बाय अभिषेक सर के नाम से आपको मिलेगा ग्रुप, जिसमें 1000 से ऊपर 1100 स्टूडेंट्स हैं जिनको कैप्सूल सीरीज की कंप्लीट नोट्स चाहिए। 200 फी रखी गई है, आप ले सकते हैं। कंप्लीट कैप्सूल आपको मिलेगी विथ एमसीक्यू, जो मैं अभी आपको चला रहा हूं वो भी। आपको ये एमसीक्यू वाला पीडीएफ प्रिंट आउट नहीं करना है, मैं फिर से कर रहा हूं। केवल 38 कैप्सूल आप प्रिंट आउट करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 आपके पैसे खर्च होंगे और 200 रुपये आपको कंटेंट में लगेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। बाकी आप 38 कैप्सूल को खुद से भी रेडी कर सकते हैं। लिंक आपको सारे वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया। ठीक है भाई, तो पहला सवाल लेते हैं जो इंडियन ज्योग्राफी में पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल आपके एसएससी में ये पूछा गया है कि आबनूस महोगनी सीसम के जो पेड़ है किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है। इट मीन्स किस प्रकार के जंगल में आपको या फिर किस प्रकार के वन में आपको आबनूस महोगनी सीसम के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो आप बोलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है भाई, नेक्स्ट दूसरा सवाल, कौन सा वन प्रकार, ठीक है ना, वनों का वह कौन सा प्रकार हिमालय की तलहट्टी में पाई जाती है। तो पर्णपाती वन, जो भी पर्णपाती वन है वो कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? हिमालय के तलहट्टी में। एकदम रट जाइए, जितना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ खास करके कैप्सूल 39 कैप्सूल 40, इसको आप स्किप एकदम मत करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, रात को सोते टाइम इस पीडीएफ को ओपन करना है भाई, और 5 मिनट 10 मिनट में आपको 150-200 सवाल लगाने हैं, इंडियन हिस्ट्री के भी इंडियन पॉलिटी के भी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वन प्रकार, ठीक है ना, कौन सा वनों का प्रकार भारत में सबसे व्यापक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। हिमालय के तलहटी में पाए जाने वाला वन का प्रकार पर्णपाती वन। और कौन सा वनों का प्रकार भारत में? तो सिंपल सी बात है, उष्णकटिबंधीय होगा और पर्णपाती वन। नेक्स्ट चौथा सवाल पूछा गया है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं, यानी इनको कितनी वार्षिक वर्षा की नीड है? 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। ये सब चीज हमने करवाए हैं बहुत से, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि आईसीजेड क्या है? तो भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र होता है आईटीसीजेड। इसको देखिए, बहुत डिटेल तो हमने नहीं करा आईटीसीजेड, क्योंकि इसको डिटेल में ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। बस इतना याद रखिएगा, आईटीसीजेड का मतलब क्या है? भूमध्य रेखा पर, यानी कि जो आपका इक्वेटर लाइन जो है वहां पर जो निम्न प्रेशर वाला जो इलाका है, ठीक है ना, यानी कि लो प्रेशर एरिया जो जोन है,
उसे ही हम कहते हैं ITCZ। इसके बारे में हम लोग कभी पढ़ेंगे जब डिटेल JPSC बैच में हम लोग आएंगे, तो वहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ITCZ के बारे में। छठा सवाल, किस फसल को उत्तम अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो गेहूं को। सातवां सवाल, भारतीय रेगिस्तान, देखिए भारतीय रेगिस्तान जो स्थित है, आपको डायरेक्शन वाइज ये सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। तो देखिए जो अरावली का जो ये पर्वत है, तो ये आपका क्या हो गया उत्तर, और ये क्या हो गया पश्चिम। यहाँ पे आपका क्या राजस्थान यानी रेगिस्तान वाला जो इलाका यानी कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार है? तो उत्तरी उड़ीसा कहेंगे। अगर ऑप्शन में उड़ीसा रहेगा तो भी आप उसे टिक करके आएंगे। नौवां सवाल, कोरापुट जिले में पंचपटमाली निक्षेप किस खनिज के निक्षेप है? पंचपटमाली किस खनिज के निक्षेप है? तो आप बोलेंगे बॉक्साइट के। 10वां सवाल, बेलाडीला पर्वत श्रृंखला किस खनिज के लिए, बेलाडीला पर्वत जो है किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंस वहां रखता है? तो लौह अयस्क के लिए। 11वां सवाल, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को, यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किन किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। बहुत ही बार ये आपका सवाल पूछा गया है आपके हर एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। 12वां सवाल, भारत में किस स्थान पर सबसे कम तापमान होता है, यानी कि सबसे लोअर टेम्परेचर, सबसे अधिक मतलब कि सबसे अधिक ठंड वाला जोन आपका बोल सकते हैं आप लेह होगा। ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में किस स्थान पर मिलते हैं? मैंने बताया है क्लास में, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है। किस राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान, देखिए याद रखना है यहाँ पे क्या पूछा गया, दो सवाल बनेंगे, एक तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान और एक पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और जब भारतीय आगे लग जाएगा तो वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों आपका पूछा गया सवाल है। रबी की जो फसल है कौन सी महीने में बोई जाती है? अक्टूबर दिसंबर में रबी की फसल जो है बोई जाती है। ये आप याद रखिएगा। झूमिंग कृषि जो स्थानांतरित कृषि है, दहिया कृषि, पैदा कृषि और कुमारी कृषि, ये आपका लोकेशन वाइज आपसे पूछा जाता है। तो झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी राज्य, यानी कि ये वाला जोन आप जो देख रहे हैं झूमिंग कृषि, यहाँ पर झूमिंग कृषि जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इंडिया की मैप की मैं बात कर रहा हूँ। दहिया कृषि जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में पैदा कृषि और कुमारी कृषि पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट यानी कि दक्षिण भारत का पश्चिम वाला एरिया। ठीक है ना, अगर आप मैप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये वाला जो जोन हो गया आपका पश्चिमी घाट। ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है कुमारी कृषि, स्थानांतरित एक कृषि है ये। 17वां सवाल जो पूछा गया आपसे, निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य, यानी कि निर्वाह कृषि में एक टर्म है, उसका क्या अर्थ होता है? तो कृषक मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, वो अपने लिए करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? निर्वाह कृषि। ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योगों की सघनता सबसे अधिक है? तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा इसका सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का प्रमुख उत्पादक है? तो बालाघाट। तो बालाघाट अगर बात किया जाए तो किसके क्षेत्र पे? मध्य प्रदेश राज्य के अकॉर्डिंग बात किया जाए। और अगर तांबे की अगर बात किया जाए झारखंड के संदर्भ में, तो मैंने खनिज वाली वीडियो डाली है, आप एक बार उसे जरूर देखिएगा। 20वां सवाल, कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयले का जो उत्पादन किया जाता है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हो? तो तमिलनाडु। दक्कन पठार जो स्थित है सतपुरा पर्वतमाला पठार के दक्षिण में है। ठीक है ना, सतपुरा पर्वत जो श्रेणी है इसके दक्षिण में आपका क्या है? आपका दक्कन का पठार है। ठीक है। अब देखिए ये सब पता होना चाहिए कि सतपुरा पहाड़ कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है, ताप्ती नदी कहाँ बहती है। अब ये सब चीज़ आप मैप से आप अगर क्लास किए हैं, पूरा 38 कैप्सूल अगर आपने फॉलो किए हैं, और 38 कैप्सूल में मैंने जो जो वीडियो बताया था जिसका लिंक मैंने पिन किया हुआ कमेंट सेक्शन में, वो सब वीडियो अगर आपने देखा है तो आपका चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए कैप्सूल सीरीज कोई तोप चीज़ नहीं थी, इसमें मैंने कोई बड़ी साइंस रॉकेट वाला काम नहीं किया था। बस मैंने चीज़ों को एक जगह कलेक्ट किया, चीज़ों को समझाया, चीज़ों को आपको प्रोवाइड किया, आपको बिना लिखे कुछ भी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये किया कि जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे उसको आसान बनाया जाए आपके लिए, बस इतना सा ही मेरा काम था। चंबल परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक संयुक्त परियोजना है कि कौन कौन से राज्य के बीच की एक संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। बहुत बार ये पूछा जाता है सवाल। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम गलाने के संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? एल्यूमिनियम गलाने के संयंत्र सबसे अधिक कहाँ है? तो उड़ीसा में है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कावेरी नदी का कौन सी नदी, ठीक है ना, कावेरी नदी की कौन सी सहायक नदी है? तो चार नाम याद रखेगा, नोयल नदी,
काबिनी नदी, अर्कावती नदी और अमरावती नदी। तो दो नदी खास करके याद रखिएगा, एक अमरावती नदी और अर्कावती नदी जो है किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की है। किस राज्य में लौटते मानसून, ये सब मैंने करवाया है भाई, तमिलनाडु। बहुत अच्छे से समझाया है कि लौटता हुआ मानसून क्या होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझाया है। बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ मानसून, अरब सागर से उठता हुआ मानसून, ठंडे में जो भी बारिश आप देखने को मिलता है उत्तरी क्षेत्र में भूमध्य सागर के कारण होता है, जो हवाएं आती है। कुदेरमुख खदान किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। 28वां सवाल, भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का प्रपात है, ठीक है ना। जोग जलप्रपात जो है, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से जो जोग जलप्रपात है, किस नदी का प्रपात है, तो शरावती, ठीक है। बैरन द्वीप जो है डैश में स्थित है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। 30वां सवाल, कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, बोखारचू। बोखारचू जो है आपका, जहां से आपको सिंधु नदी निकलती है। देखिए रिवर सिस्टम में हमने बहुत अच्छे से समझाया, सिंधु रिवर सिस्टम पूरा, गंगा नदी के बारे में पूरा बताया, प्रायद्वीपीय पठार में निकलने वाली यानी कि दक्षिण भारत की सारी नदियां और पूर्वी क्षेत्र से निकलने वाली सारी नदियां, बहुत अच्छे से मैंने रिवर सिस्टम भी कंप्लीट कराया 4 वीडियो में। किस एजेंसी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्टार्ट की थी। कौन सा जातीय समूह म्यांमार में सबसे बड़ा समूह है, तो बमार जातीय समूह। देखिए ऐसे भी पूछा जाएगा, बमार जाति का संबंध है म्यांमार से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो जातीय समूह है म्यांमार में कौन सा है, बमार है। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी भी बोल सकते हैं। भारतीय, देखिए ये आ गया भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ये कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान आ जाएगा तो आपका उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी उत्तराखंड के मिलम ग्लेशियर से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदी है उत्तराखंड के जो उत्तराखंड में स्थित जो ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, गौरी गंगा, ठीक है ना, गौरी गंगा। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला पूर्णता और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप मान के चलिए कि आपका ये जो सवाल है ना, कौन से ईयर से पूछा जा रहा है, तो अप्रॉक्स मान के चलिए 17 से 2017 के बाद से, ठीक है ना, 17-18 के बाद से ये सवाल रिपीट पे रिपीट हुए जा रहा, क्योंकि ये पहला हवाई अड्डा है भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केरल। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो फैजाबाद में स्थित है। किसे जंगली गधा अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो कच्छ का रन को। अटलांटिक महासागर में अपने आयतन और व्यापक जल निकास की दृष्टि से विश्व की सबसे शक्तिशाली नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। जो अटलांटिक, क्वेश्चन समझिएगा, अटलांटिक महासागर जो है आपका, ठीक है ना, आप अगर याद कर पा रहे होंगे मैप को, मैंने वर्ल्ड में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही इसी में कैप्सूल सीरीज में रिलेट करके बताया था। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब चीज़ हमने दिखाया है मैप में आपको। काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया। तो अटलांटिक महासागर में अपने आयतन यानी कि वॉल्यूम वाइज और व्यापक जल यानी कि एरिया वाइज निकासी की दृष्टि से विश्व की सबसे शक्तिशाली नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। 40वां सवाल, किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योगों की सर्वाधिक संकेंद्रण है, मतलब वह क्षेत्र बताइए, ठीक है ना, यानी कि वह क्षेत्र कौन है, छोटा नागपुर का पठार है, जहां लोहा और इस्पात, ठीक है ना, आयरन और स्टील जो उद्योग है सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका सेंटर है। 41वां सवाल, हिंद महासागर में 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली समुद्री खाई का क्या नाम है, यानी कि सबसे निचला स्थान अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है वो कौन सा है, तो जावा ट्रेंच है। और ये जावा ट्रेंच आपसे ऐसे पूछा जाएगा किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में अगर पूछ लिया जाए अधिकतम गहराई वाली समुद्री खाई कौन सी है, तो जावा ट्रेंच है। कौन सा स्टेशन भारत का पहला पूर्ण महिला प्रबंधित रेलवे स्टेशन है, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर में स्थित है। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ध्रुवीय प्रदेश यानी कि पोल वाला जो रीजन है आपका, वहां पर जितने भी क्षेत्र है वहीं पर आपको एस्किमो देखने को मिलता है। सिंजियांग क्षेत्र जो सोने की खदान, ठीक है, ढहने के कारण खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है, सिंजियांग क्षेत्र तो सबका चीन में स्थित है, नाम से ही आपको पता चल रहा। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है, यानी कि पूरा विश्व का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका कितने क्षेत्र में भारत का एरिया है यानी भारत स्थित है, तो 2.4%, यानी कि 100 में 2.4, यानी कि 100 रुपया में 2 रुपये 40 पैसा में भारत का कंट्रीब्यूशन, इस तरह से समझिए 2.4% में भारत का क्षेत्रफल स्थित है। 46वां सवाल, भारत में सबसे अधिक फैले हुए वन कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। काई और लाइकेन किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं, तो टुंड्रा वन में।
कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी है। 49वां सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NW2 जो है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है, डैश नदी का सदिया धुबरी खंड है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की नदी का, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया धुबरी खंड है राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 जो है आपका। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, सदिया धुबरी, ठीक है। रानी की वाव यानी कि रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। दैट्स ऑल। 50 सवाल आज खत्म करेंगे हम लोग। नेक्स्ट और इसका एक पार्ट आएगा जिसमें हम लोग और 50-60 यानी कि 100-150 सवाल हम लोग ज्योग्राफी में भी देखेंगे। फिर आपका ज्योग्राफी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इट मीन्स अच्छा इन द सेंस कब? जब आप 38 कैप्सूल कवर किए होंगे तब। और मैंने आज भी कैप्सूल में बहुत नए नए सवाल लिए ताकि आपको नया कुछ भी बहुत कुछ मिल सके। कल मैं जैसे कि आपको सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना, वन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूंगा। जनगणना मैंने दे दिया है नोट्स, उसका उतना ही कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। तो आपका पूरा ज्योग्राफी भी मैं आपको इस तरह से रिवाइज करवा दूंगा। इतना आप कर लीजिए, यकीन मानिए इसके बाहर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय बचती है तो आप दूसरा सब्जेक्ट करिए, अगर सब सब्जेक्ट तैयार हो गया तो फिर आप कुछ और आप अपने आप में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए कैप्सूल 40 को पार्ट 40 का पार्ट 1 यहाँ एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग 40 के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।